हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आज हम क्यू इंटरफेस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्यू इंटरफेस, क्यू क्यू इंटरफेस। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में रूट इंटरफेस हमें पता है, वो है कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस है रूट इंटरफेस, ये तो हम सब जानते हैं। अब कलेक्शन इंटरफेस के तीन चाइल्ड इंटरफेसेस हैं, ये भी हमें पता है। लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस। अब ये जो तीनों चाइल्ड इंटरफेस हैं, लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस एंड क्यू इंटरफेस, इन तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, है ना। जैसे लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो क्लास है, एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट, है ना। ये क्या है? क्लास है। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ये है क्लास। सी स्टैंड्स फॉर क्लास। वैसे ही सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमारे पास क्लास है, हैश सेट एंड लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ इन क्लासेस को। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये सारा हमने पहले के सेशंस में, इन सारी क्लासेस का इंप्लीमेंटेशन हमने पहले के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, प्रैक्टिकली भी हमने समझा हुआ है। अब आज हम मेनली फोकस करेंगे क्यू इंटरफेस पे। ठीक है, आज हम मेनली फोकस करेंगे क्यू इंटरफेस पे। तो जैसे ये सारी क्लासेस हैं इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, वैसे ही क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ क्लासेस हैं। लेकिन उससे पहले क्यू इंटरफेस के कुछ चाइल्ड इंटरफेसेस भी हैं। क्यू इंटरफेस के कुछ चाइल्ड इंटरफेसेस भी हैं, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। क्यू इंटरफेस के कुछ चाइल्ड इंटरफेसेस भी हैं। तो क्यू इंटरफेस के तीन चाइल्ड इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो एक है डी क्यू, दूसरा है ब्लॉकिंग क्यू एंड तीसरा है ब्लॉकिंग डी क्यू। ब्लॉकिंग क्यू एंड ब्लॉकिंग डी क्यू। ये क्या है? ये तीनों चाइल्ड इंटरफेसेस हैं, क्लासेस नहीं है, ये इंटरफेसेस हैं। ठीक है, ये तीनों चाइल्ड इंटरफेसेस हैं। यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। अब इन इंटरफेसेस के अलावा, अब चूंकि ये जो क्यू इंटरफेस है ये एक इंटरफेस है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास चाहिए। तो जो क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो क्लासेस हैं वो है, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। तो एक क्लास तो है ये लिंक लिस्ट। ये जो लिंक लिस्ट हमने लिस्ट इंटरफेस में डिस्कस किया था ना, एक वो क्लास है। ठीक है, मैंने आपको जब लिंक लिस्ट का, लिस्ट इंटरफेस का जब हम लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था उस सेशन में कि लिंक लिस्ट क्लास जो है वो दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है, एक लिस्ट इंटरफेस को और दूसरा क्यू इंटरफेस को। तो ठीक है, तो ये तो एक क्लास है लिंक लिस्ट जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो लिंक लिस्ट क्लास है लिस्ट इंटरफेस का, ये दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है। क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करती है लिंक लिस्ट क्लास, और लिस्ट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करती है। तो ये तो एक क्लास हो गई लिंक लिस्ट क्लास जो क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। दूसरी जो क्लास है वो है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू ये भी क्लास है। ठीक है, ये भी क्लास है क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक और तीसरी क्लास है वो है एरे डी क्यू। एरे डी क्यू, तो ये भी क्लास है। तो आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी क्यू को और लिंक लिस्ट को। ठीक है,
इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे हम लिंक लिस्ट का भी और प्रायोरिटी क्यू का भी। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि क्यू कैसे वर्क करता है। क्यू कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ क्यू। क्यू कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। तो क्यू में जो एलिमेंट्स होते हैं, क्यू में हम जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं ना, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे एक्सेस होते हैं। क्यू में हम जो भी एलिमेंट्स स्टोर करते हैं या एक्सेस करते हैं, तो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एंड एक्सेस इन फर्स्ट आउट मैनर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मैनर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं और एक्सेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्यू क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्यू है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोकेशंस हैं इस क्यू में। तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट पहले आया है, फर्स्ट इन मतलब जो पहले आया है वो पहले सर्व होगा, ठीक है। जो पहले स्टोर हुआ है वो पहले सर्व होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हो गया क्यू का फ्रंट और ये हो गया टेल। फ्रंट कह लीजिए, इसको आप हेड कह लीजिए। ये हो गया ये हो गया हेड, हेल कह रही हूँ, हेड। और ये हो गया टेल, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंसर्ट होते हैं या स्टोर होते हैं, वो टेल के एंड से होते हैं। यहां से एलिमेंट्स स्टोर होंगे, इंसर्ट होंगे, ठीक है। स्टोर कह लीजिए आप, इंसर्ट कर लीजिए या ऐड कर लीजिए। तो एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं वो टेल के एंड से ऐड करते हैं, ठीक है, रियर एंड से ऐड करते हैं, ठीक है। टेल को हम रियर भी कह सकते हैं, रियर एंड, ठीक है। तो एलिमेंट जो ऐड होते हैं वो टेल के एंड से ऐड होते हैं, और जो एक्सेस होते हैं, ठीक है, जो एक्सेस किया जाता है या सर्व किया जाता है वो हेड से सर्व किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आया है, जो एलिमेंट पहले आया है वो पहले सर्व होगा, ठीक है, और जो बाद में आया है वो बाद में सर्व होगा। तो एलिमेंट्स जो ऐड होते हैं वो, जो पहले आता है उसको हम पहले सर्व करते हैं और जो बाद में आता है उसको हम बाद में सर्व करते हैं, ठीक है। बस यही मेन क्यू का कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले आउट होगा, मतलब उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्यू में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रंट के एंड से सर्व होते हैं, सर्व कह लीजिए या फिर आप एक्सेस कह लीजिए, और टेल के एंड से स्टोर होते हैं या रियर एंड से स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्रंट और ये हो गया इसका टेल। ये हो गया बैक साइड पे इसको हम टेल कह रहे हैं, रियर एंड हो गया, और ये इसका फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड से एक्सेस हो रहा है। तो पहला एलिमेंट पहले यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो पहले ये आउट होगा, पहले इसको सर्व किया जाएगा, फिर 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 इसको सर्व किया जाएगा। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे उनको सर्व किया जाता है, जो बाद में आते हैं उनको बाद में सर्व किया जाता है। ये होता है मेनली क्यू का वर्किंग और क्यू का कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये है हमारा क्यू, ठीक है। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया फ्रंट, और ये हो गया रियर, ठीक है। आप इसको फ्रंट कह लो या टेल, फ्रंट कह लो या हेड भी कह सकते हो आप, और हेड। और ये हो गया रियर या फिर इसको आप टेल कह लो, ठीक है। तो टेल के एंड से क्या होता है, एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है, और फ्रंट से एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट पहले आया है वो पहले सर्व होगा, जो बाद में आया है वो बाद में सर्व होगा। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट आया है तो पहले इसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा, उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा, उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा, उसके बाद इसको सर्व किया जाएगा। तो जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स आते हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स सर्व होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है क्यू का वर्किंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्यू को हमें यूज कैसे करना है, क्यू के जो भी मेथड्स हैं हम उनको कैसे यूज करेंगे।
हाउ टू यूज क्यू इंटरफेस। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। अब क्यू एक इंटरफेस है। क्यू एक इंटरफेस है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं क्लासेस। तो क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक है लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट ये क्या है? ये क्लास है। सी स्टैंड्स फॉर क्लास। और दूसरा है प्रायोरिटी क्यू। ये भी क्लास है। सी स्टैंड्स फॉर क्लास। अब ये जो लिंक्ड लिस्ट क्लास है ये क्यू इंटरफेस के साथ साथ लिस्ट इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लिंक्ड लिस्ट, ये जो लिंक्ड लिस्ट ये जो क्लास है ये क्यू इंटरफेस के मेथड्स के साथ साथ लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को भी डिस्कस करती है। ये हमने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो प्रायोरिटी क्यू क्लास है, ये जो प्रायोरिटी क्यू क्लास है ये सिर्फ क्यू इंटरफेस के मेथड्स को ही इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए दो क्लासेस हैं। दो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, लिंक्ड लिस्ट एंड प्रायोरिटी क्यू। लेकिन लिंक्ड लिस्ट जो है वो क्यू इंटरफेस के साथ साथ लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स को भी इंप्लीमेंट करती है। लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इनके डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन कर रही हूँ। पहला तो पॉइंट है इंसर्शन ऑर्डर का। इंसर्शन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं वो ऑर्डर। ठीक है, तो जो इंसर्शन ऑर्डर है वो लिंक्ड लिस्ट में मेंटेन रहता है। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर लिंक्ड लिस्ट में मेंटेन रहता है। कहने का मतलब ये कि हमने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में रहते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटी क्यू में ऑटो सॉर्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स। प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स की ऑटो सॉर्टिंग हो जाती है। दूसरा है डुप्लीकेट्स का। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेट्स का। डुप्लीकेट्स दोनों में अलाउड होते हैं। लिंक लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं और प्रायोरिटी क्यू में भी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। तीसरा है डेटा टाइप का, हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा। लिंक लिस्ट हेट्रोजीनियस डेटा को सपोर्ट करता है। मतलब किसी भी टाइप का आप डेटा स्टोर कर सकते हो एक लिंक लिस्ट में। इंटीजर कर लो आप, उसमें डेसिमल कर लो, स्ट्रिंग कर लो, किसी भी टाइप का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन प्रायोरिटी क्यू सिर्फ होमोजीनियस डेटा को ही सपोर्ट करता है। प्रायोरिटी क्यू सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही अलाउ करता है। कहने का मतलब ये कि हमने एक क्यू क्रिएट किया है, हमने एक क्यू क्रिएट किया है, तो इस क्यू में आप सेम डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो आप इसमें सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करोगे। अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करोगे। आप यहाँ पे 1 2 3 स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे कोई स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने इंटीजर किया है तो इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग चाहोगे तो इसमें स्टोर नहीं हो सकता प्रायोरिटी क्यू में, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो प्रायोरिटी क्यू सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही सपोर्ट करता है, लेकिन लिंक लिस्ट क्लास हेट्रोजीनियस डेटा भी सपोर्ट करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं क्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि कौन कौन से कॉमनली यूज मेथड्स हैं क्यू इंटरफेस के। तो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है ऐड मेथड और दूसरा है ऑफर मेथड। पहला है ऐड मेथड और दूसरा है ऑफर मेथड। ऐड मेथड क्या करता है? इट विल इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट इनटू द क्यू। इफ द टास्क इज सक्सेसफुल, ऐड रिटर्न्स ट्रू। इफ नॉट, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन। तो ऐड मेथड क्या करेगा? इट विल ऐड एन एलिमेंट टू द क्यू। अगर सक्सेसफुली एलिमेंट ऐड हो गया क्यू में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ क्यू में एलिमेंट
फॉर सम रीजन अगर ऐड नहीं हो पाया तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे ये आप नोट कीजिएगा, अगर ऐड नहीं हो पाया तो वो क्या करेगा, ऐड मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है ऑफर मेथड। ऑफर मेथड भी सेम ऐड मेथड के जैसा ही वर्क करता है। इट विल आल्सो इंसर्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट इनटू द क्यू। इफ द टास्क इज सक्सेसफुल इट विल रिटर्न ट्रू, ऑफर will return true, and if not successful it will return false। तो ये डिफरेंस है ऐड और ऑफर मेथड में। ऐड मेथड अगर सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ तो एक्सेप्शन रिटर्न करता है, और ऑफर मेथड क्या करता है, अगर सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ एलिमेंट क्यू में तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करता है ऑफर मेथड, वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ऐड मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है और ऑफर मेथड फॉल्स रिटर्न करता है इन केस एलिमेंट इज नॉट एडेड सक्सेसफुली टू द क्यू। ठीक है, तो ऐड करने के लिए दो एलिमेंट्स, दो मेथड्स हमारे पास। किसी भी एलिमेंट को हमें अगर ऐड करना है क्यू में, इंसर्ट करना है क्यू में, तो ऐड मेथड भी यूज कर सकते हो आप या फिर ऑफर मेथड भी यूज कर सकते हो। इनका डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है एक्सेस कैसे करेंगे हम एलिमेंट को क्यू के। क्यू में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब हमें उनको एक्सेस करना है, रीड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला है एलिमेंट मेथड, पहला है एलिमेंट मेथड और दूसरा है पीक मेथड। एलिमेंट मेथड क्या करेगा, एलिमेंट मेथड रिटर्न्स द हेड ऑफ द क्यू एंड थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट मेथड कैसे रिटर्न करेगा हेड ऑफ द क्यू। इसके लिए एक बार व्हाइट बोर्ड, तो ये है हमारा क्यू। ठीक है, ये है हमारा क्यू, ये है क्यू। इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लोकेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। ठीक है, सिक्स एलिमेंट्स हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट, हेड, और ये हो गया टेल, रियर। ठीक है ना, रियर कह लीजिए या टेल कह लीजिए, हेड कह लीजिए या फ्रंट कह लीजिए। ठीक है, तो जब हम, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई हमारा एलिमेंट है, मान लीजिए 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है, ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब हम एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे, अब हम जब एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, हेड से एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। एलिमेंट मेथड रिटर्न्स दी हेड ऑफ द क्यू। ये जो हेड है ना, इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो एक एलिमेंट रिटर्न कर देगा। जब एलिमेंट मेथड को कॉल करेंगे तो हमें ये रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन इन केस क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी क्यू है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली है क्यू, एम्प्टी है, तो क्या होगा, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। अगर क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी क्यू में इट विल थ्रो एक्सेप्शन। एलिमेंट मेथड क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, अगर क्यू में कोई डेटा है, कोई एलिमेंट है, तो वो हेड से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, टेल से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और हेड से हम रीड करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हेड से एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 10 रिटर्न होगा अगर डेटा है तो। अब चूंकि यहाँ पे 10 स्टोर्ड है हेड में, तो 10 रिटर्न होगा। लेकिन इनकेस अगर क्यू हमारा एम्प्टी है, खाली है, कोई डेटा नहीं है, तो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा एलिमेंट मेथड। ठीक है, अब पीक मेथड है, एलिमेंट मेथड के अलावा एक पीक मेथड है। पीक मेथड क्या करेगा, पीक मेथड भी सेम एलिमेंट मेथड की तरह ही रिटर्न्स द हेड ऑफ द क्यू, बट इफ क्यू इज एम्प्टी इट विल रिटर्न नल। ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या होगा, वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर क्यू एम्प्टी है तो वो नल रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है एलिमेंट मेथड और पीक मेथड में। एलिमेंट मेथड अगर क्यू एम्प्टी है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और पीक मेथड अगर क्यू एम्प्टी है तो नल रिटर्न करेगा। इन सबको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे अभी आगे। ठीक है, अभी आप बस समझ लीजिए कि क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद है रिमूव करना एलिमेंट से। अब हमें अगर एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, क्यू से हमें किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला है रिमूव मेथड और दूसरा है पोल मेथड। अब रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव मेथड रिटर्न्स एंड रिमूव्स द हेड ऑफ द क्यू। ठीक है, रिमूव मेथड क्या करेगा, इट विल रिटर्न्स एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू। अब जैसे ये हमारा क्यू है ना, ये हमारा क्यू है, अब हमें अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, अब हम जब रिमूव मेथड को कॉल करेंगे
अब हम जब रिमूव मेथड को कॉल करेंगे तो क्या यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे ऐसे 10 स्टोर्ड है, यहाँ पे ये 10 स्टोर्ड है, ठीक है। तो इट विल रिटर्न वैल्यू 10 एंड इट विल रिमूव ऑल्सो वैल्यू 10। तो जो भी एलिमेंट रिमूव होगा उसको वो रिटर्न भी करेगा रिमूव मेथड, ठीक है। और रिमूव भी हमेशा कहाँ से होगा, हेड से ही होगा, क्योंकि टेल से तो हम इंसर्ट करते हैं, रियर साइड से तो हम इंसर्ट करते हैं। रीड करना है या रिमूव करना है या एक्सेस करना है वो तो हम हेड साइड से करेंगे, तो रिमूव भी कहाँ से होगा, हेड साइड से ही होगा, फ्रंट से होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले इंसर्ट हुआ है वो पहले रिमूव होगा, पहले आउट होगा। अब इसके बाद दूसरा मेथड है पोल मेथड। पोल मेथड क्या करेगा, पोल मेथड भी ठीक रिमूव मेथड की तरह ही वर्क करता है। हाँ, और रिमूव मेथड इन केस हमने रिमूव मेथड को कॉल किया, इन केस हमने रिमूव मेथड को कॉल किया और हमारा क्यू एम्प्टी है, इस एम्प्टी क्यू में अगर हमने रिमूव मेथड को कॉल किया तो क्या करेगा रिमूव मेथड, वो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। एम्प्टी क्यू में क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर हम रिमूव मेथड को कॉल करेंगे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए और क्यू एम्प्टी है तो एक्सेप्शन थ्रो होगा, लेकिन पोल मेथड के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम पोल मेथड यूज करते हैं एलिमेंट को रिमूव करने के लिए तो वो रिमूव तो करेगा और रिटर्न भी करेगा एलिमेंट को, पोल मेथड विल रिटर्न एंड रिमूव्स द हेड ऑफ द क्यू, बट इट विल रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी। तो एम्प्टी क्यू में पोल मेथड नल रिटर्न करेगा और एम्प्टी क्यू में रिमूव मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिमूव और पोल मेथड में। दोनों ही रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रिमूव मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है इन केस क्यू इज एम्प्टी, बट पोल मेथड नल रिटर्न करता है इन केस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अभी सारे जो मेथड्स हैं इनको हम ऐसा करते हैं कि एक बार हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो उसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के पहले के सीरीज में हमने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एक्लिप्स आईडी में। आज हम उसी प्रोजेक्ट को यूज करेंगे आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और इसमें जो एसआरसी फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एसआरसी फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 12, क्योंकि आज 12th सेशन है हमारा, एंड हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, तो सेशन 12 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहां दे देते हैं क्लास का नाम QUEUE डेमो, क्यू डेमो। और हमें एक मेन मेथड चाहिए, तो यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया क्यू डेमो के नाम से और हमने एक मेन मेथड भी इसमें ऐड कर लिया। इसमें हम क्रिएट करते हैं एक प्रायोरिटी क्यू। तो हमारा सिंटेक्स होगा क्लास का नाम प्रायोरिटी क्यू, और ये पैकेज भी हमें ऐड करना है जावा डॉट यूटिल्स पैकेज। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पैकेज इंपोर्ट हो गया। उसके बाद वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया पी क्यू इक्वल्स न्यू मेमोरी एलोकेट करने के लिए, देन अगेन प्रायोरिटी क्यू, क्लास का नाम, ब्रैकेट एंड सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज। तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू वेरिएबल क्रिएट कर लिया पी क्यू के नाम से, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं, एक है ऐड मेथड, दूसरा है ऑफर मेथड। तो पहले हम ऐड मेथड को यूज करके एलिमेंट्स ऐड करते हैं, फिर हम ऑफर मेथड भी चेक करेंगे कि ऑफर मेथड को यूज करके हम कैसे एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो ऐड मेथड क्या करता है, अगर सक्सेसफुली एलिमेंट ऐड हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सक्सेसफुल एलिमेंट ऐड नहीं होता है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। ऑफर मेथड सक्सेसफुल एलिमेंट ऐड होने पे ट्रू रिटर्न करता है और अनसक्सेसफुल केस में वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो पी क्यू डॉट एड, और यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, पी क्यू डॉट एड 20, पी क्यू डॉट एड 5,
pq.add 40। यहाँ हमने कुछ नंबर्स ऐड कर लिए। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट एक राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे pq वेरिएबल का नाम, प्रायोरिटी क्यू का वेरिएबल है pq। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए और यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है। कहने का मतलब ये कि हमने जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे ऑटो सॉर्टिंग हो गई है एलिमेंट्स की, पहले 5 आया, फिर 20, फिर 10 एंड देन 40। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, एलिमेंट्स की का इंसर्शन ऑर्डर में क्या होता है, वो ऑटो सॉर्ट हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है। अगर यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू की जगह अगर हम यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा। आप कहोगे तो मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ साथ में। यहाँ पे मैं प्रायोरिटी क्यू को कमेंट कर देती हूँ, इसको मैं लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। लिंक लिस्ट, ठीक है। अब देखिएगा, अभी हमने प्रायोरिटी क्यू को कन्वर्ट कर दिया लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है कि नहीं। प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है 10, 20, 5, 40, 10, 20, 5, 40। तो लिंक लिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, और अगर हम प्रायोरिटी क्यू यूज करेंगे तो एलिमेंट जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी ऑटो सॉर्टिंग हो जाती है। लिंक लिस्ट को कमेंट आउट करके वापस हम प्रायोरिटी क्यू को अनकमेंट कर देते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये तो था ऐड मेथड एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है ऑफर मेथड, ये भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए ही होता है। अब pq डॉट एड की जगह यहाँ पे हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ऑफर मेथड यूज करके, pq डॉट ऑफर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम कोई सा भी एलिमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 70 इंसर्ट कर लिया। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, यहाँ पे 70 भी इंसर्ट हो गया। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑफर मेथड यूज करेंगे तो अगर एलिमेंट सक्सेसफुली ऐड नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। लेकिन ऐड मेथड अगर हम यूज करेंगे तो एक्सेप्शन आएगा। अगर एलिमेंट अनसक्सेसफुल रहता है, एलिमेंट का एडिशन अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो ऐड मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। यहाँ पे मैं कॉमेंट भी लिख देती हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन। फॉर अनसक्सेसफुल इंसर्शन। और ऑफर मेथड क्या करता है, इट विल नॉट थ्रो एनी एक्सेप्शन, ये फॉल्स रिटर्न करता है, रिटर्न्स फॉल्स, रिटर्न फॉल्स फॉर अनसक्सेसफुल इंसर्शन। ठीक है, अब इंसर्ट के बाद हमारा कौन सा मेथड है, एक्सेस। एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए भी दो मेथड्स हैं, एक है एलिमेंट मेथड और दूसरा है पीक मेथड। एलिमेंट एंड पीक मेथड। एलिमेंट मेथड क्या करेगा, रिटर्न्स द हेड ऑफ द क्यू। हम जब एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो हेड के साइड से एलिमेंट को रिटर्न करेगा, और इन केस क्यू इज एम्प्टी इट विल थ्रो एक्सेप्शन। पीक मेथड भी रिटर्न करेगा हेड ऑफ द क्यू, बट इट विल नॉट शो एनी एक्सेप्शन। इन केस क्यू इज एम्प्टी इट विल रिटर्न नल। अगर क्यू एम्प्टी है तो वो नल रिटर्न करेगा, इंस्टेड की वो एक्सेप्शन थ्रो करे। वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, पीक मेथड एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, ये नल रिटर्न करेगा अगर क्यू एम्प्टी है तो इन दोनों मेथड्स को भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट मेथड को प्रैक्टिकल करते हैं। एक्सेस एलिमेंट, एलिमेंट मेथड। तो एक्सेस करके हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर रही हूँ, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम क्यू से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो क्यू के वेरिएबल का नाम है पी क्यू डॉट एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू।
तो जो भी एलिमेंट रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, ये था ना हेड, 5 था हेड में, तो यहाँ पे इसने 5 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्यू एम्प्टी हो तो क्या होगा, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, क्यू को एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी करने के लिए हमारे पास क्लियर मेथड है, पी क्यू डॉट क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए क्यू एम्प्टी है ना, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्यू अगर एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब हम एलिमेंट की जगह हम यहाँ पे पीक मेथड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पीक मेथड यूज करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं पीक मेथड यूज कर रही हूँ। तो एलिमेंट को कमेंट आउट करके यहाँ पे पीक मेथड यूज करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए पीक मेथड भी इसने हेड ऑफ द क्यू को रिटर्न किया, लेकिन इन केस अगर क्यू एम्प्टी है तो क्यू को एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी करने के लिए हमने यहाँ पे क्लियर मेथड यूज कर लिया। क्यू को एम्प्टी कर दिया तो क्या करेगा, ये नल रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए इसने नल रिटर्न किया, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया। तो इस तरीके से पीक और एलिमेंट मेथड आप दोनों ही यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए क्यू से एलिमेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है रिमूव मेथड। नेक्स्ट है रिमूव मेथड। अब रिमूव मेथड देखते हैं। रिमूव करने के लिए भी दो हमारे पास मेथड्स है, रिमूव मेथड एंड पोल मेथड, ठीक है। दोनों ही मेथड को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव मेथड विल रिटर्न एंड रिमूव द हेड ऑफ द क्यू एंड थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ क्यू इज एम्प्टी। अगर हमने रिमूव मेथड यूज किया और अगर क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन पोल मेथड क्या करता है, पोल मेथड भी रिटर्न करेगा और रिमूव करेगा हेड ऑफ द क्यू को, लेकिन अगर क्यू एम्प्टी है तो वो नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम दोनों को ही प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि पोल मेथड जो है वो एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक पीक के आगे एक मैं मैसेज डाल देती हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए। अब यहाँ पे हम रिमूव मेथड को कॉल करते हैं और हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, क्योंकि ये भी रिटर्न करेगा ना, रिमूव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा, ठीक है। तो पहले रिटर्न करेगा और फिर जो भी एलिमेंट रिटर्न होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद क्या होगा, रिमूव होने के बाद क्या होगा, हमारे क्यू से एलिमेंट एक बाय वन रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे अगर हमने रिमूव मेथड कॉल किया, हमारे पास क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4 5। तो जब हम रिमूव मेथड कॉल करेंगे तो इसमें एक एलिमेंट कम हो जाएगा, सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही रह जाएंगे 5 की जगह, ठीक है। और जो एलिमेंट रिमूव होगा वो हमें रिटर्न होगा। तो हम जो रिटर्न होगा हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट एक हम राइट करते हैं और यहाँ पे हम एक मैसेज राइट कर देते हैं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू। और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पी क्यू डॉट रिमूव मेथड। और रिमूव करने के बाद हमारे क्यू का क्या स्टेट है वो भी चेक करेंगे। हमारे क्यू से एक एलिमेंट कम हो जाना चाहिए आफ्टर रिमूविंग। एक्सेस जब हम करते हैं, जब हम पीक मेथड या एलिमेंट मेथड यूज करते हैं तो एलिमेंट हमारा रिड्यूस नहीं होता, डिलीट नहीं होता, रिमूव नहीं होता। लेकिन अगर रिमूव मेथड या पोल मेथड हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम क्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं आफ्टर रिमूविंग, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन।
तो अभी देखिए यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, नो सच एक्सेप्शन। क्यों हुआ है थ्रो? क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू को क्लियर कर दिया है, हमारा क्यू एम्प्टी है, हमने यहाँ पे क्यू को क्लियर कर दिया है। तो रिमूव मेथड क्या करता है, इन केस क्यू इज एम्प्टी तो वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब हम इस क्लियर स्टेटमेंट को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू, यहाँ पे 5 रिमूव हो गया। ठीक है, ये 5 रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद जो हमारे एलिमेंट्स हैं, देखो यहां से 5 हट गया ना, 10 20 70 एंड 40। ठीक है, 5 रिमूव हो गया और जो एलिमेंट्स बचे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गए रिमूव होने के बाद। तो रिमूव कहाँ से होता है, रिमूव कहाँ से होता है, रिमूव होता है फ्रंट से, फ्रंट साइड से रिमूव होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्रंट साइड से रिमूव होता है, और ऐड होता है रियर साइड से। हमने यहाँ पे 70 ऐड किया था ना, तो 70 यहाँ पे रियर साइड से ऐड हुआ था, टेल साइड से ऐड हुआ था। ठीक है, और रिमूव कहाँ से होता है, हेड साइड से रिमूव होता है, और एक्सेस भी हेड साइड से ही होता है। ठीक है, सिर्फ एडिशन जो है वो टेल साइड से होता है कह लीजिए, या फिर आप उसको रियर साइड कह लीजिए, या फिर उसको आप एंड साइड कह लीजिए। फ्रंट नहीं होता, वो एंड होता है क्यू का। इसीलिए हम कहते हैं जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस से होता है। अभी रिमूव मेथड के बाद हमारे पास एक और मेथड है, वो है पोल मेथड। पोल मेथड और रिमूव मेथड में क्या डिफरेंस है, दोनों ही एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है, लेकिन डिफरेंस ये है, इन केस क्यू इज एम्प्टी, डिफरेंस सिर्फ एम्प्टी क्यू का है। इन केस क्यू इज एम्प्टी तो पोल मेथड एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम रिमूव की जगह यहाँ पे हम पोल कॉल करते हैं, बाकी सब कुछ हम सेम रखेंगे। ठीक है, अभी हमारे क्यू में डेटा है, हमने क्लियर स्टेटमेंट को कॉल नहीं किया है। ठीक है, ये हमने कमेंट कर रखा है, हमारे क्यू में डेटा है। तो अभी क्या होगा, हमें एलिमेंट रिटर्न होगा और एलिमेंट रिमूव भी होगा। तो ये जो फ्रंट ऑफ द क्यू है वहां से एलिमेंट रिटर्न होगा, हेड ऑफ द क्यू, और एलिमेंट रिमूव भी होगा। एग्जीक्यूट किया हमने, तो ये देखिए सेम सेम रिजल्ट आया। 5 यहाँ पे हमें आफ्टर पोल मेथड कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर पोल मेथड, तो आफ्टर पोल मेथड भी सेम रिजल्ट है, जो रिमूव मेथड का रिजल्ट था सेम वही पोल मेथड का भी रिजल्ट है। हमें 5 यहाँ पे रिटर्न हुआ और 5 यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगर क्यू एम्प्टी है तो क्यू को एम्प्टी कर देते हैं, क्लियर स्टेटमेंट कॉल कर लिया हमने, क्यू एम्प्टी हो गया हमारा। अब अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या होगा, क्यू एम्प्टी है तो ये नल रिटर्न करेगा। तो हम रन करके देख लेते हैं एम्प्टी क्यू में क्या होता है। तो ये देखिए, क्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे ये नल रिटर्न हुआ है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है। तो ये मेथड्स है कुछ हमारे पास एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, और रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं, डुप्लीकेट्स का। इंसर्शन ऑर्डर तो हमने देख लिया कि प्रायोरिटी क्यू में ऑटो सॉर्टिंग हो जाती है एलिमेंट की, और लिंक लिस्ट में ऑटो सॉर्टिंग नहीं होती। अब डुप्लीकेट्स देख लेते हैं, डुप्लीकेट्स दोनों में अलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक 40 एलिमेंट ऐड किया हुआ है ना, एलिमेंट 40 ऐड किया हुआ, हम एक बार फिर से 40 को यहाँ पे हम ऐड करते हैं और देखते हैं डुप्लीकेट्स अलाउड है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हम एक क्लियर स्टेटमेंट को हम कमेंट आउट कर देते हैं, बाकी सब कुछ कमेंट कर देते हैं, सिर्फ एक हम प्रिंट स्टेटमेंट रखते हैं, देखते हैं कि ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने 40 को 2 बार ऐड किया है, ये 40 क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो 40 को ऐड करके हम सिंपली क्यू को प्रिंट कर रहे हैं। रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 बार हमने 40 ऐड किया तो इसने डुप्लीकेट एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ भी 2 टाइम्स 40 आ गया। तो डुप्लीकेट्स भी अलाउड होते हैं प्रायोरिटी क्यू में, और लिंक लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी क्यू की जगह अगर हम यहाँ पे लिंक लिस्ट कर दें, यहाँ पे हम एक लिंक लिस्ट को कमेंट आउट अनकमेंट कर लेते हैं। तो अब ये जो पीक्यू वेरिएबल है ये लिंक लिस्ट क्लास का है। ठीक है, तो इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड होंगे, ये देखिए इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, और इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन है और डुप्लीकेट्स भी अलाउड है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है लिंक लिस्ट और प्रायोरिटी क्यू में। लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, प्रायोरिटी क्यू में ऑटो सॉर्टिंग हो जाती है एलिमेंट्स की।
और डुप्लीकेट्स दोनों में अलाउड होते हैं। इसके अलावा हमने जो भी मेथड्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं एलिमेंट्स को ऐड करने के, ऐड एंड ऑफर मेथड, एलिमेंट एंड पीक मेथड, रिमूव करने के रिमूव एंड पोल मेथड, ये सारे लिंक लिस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करता है क्यू इंटरफेस को। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम प्रायोरिटी क्यू को या फिर क्यू को हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे, उसके एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे एक एक करके। इसके लिए हम आइटरेटर यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी सेशन में बताया हुआ है ना कि आइटरेटर हम कैसे यूज करते हैं, तो ठीक वैसे हम इसमें भी हम आइटरेटर यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेस करने के लिए मैं यहीं पे राइट कर रही हूं, रीड एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पे हम आइटरेटर यूज करेंगे, हमारा स्टेटमेंट होगा आइटरेटर IT इक्वल्स, किसको अब आइटरेट करना है, हमें इस क्यू को आइटरेट करना है, पी क्यू को, प्रायोरिटी क्यू को। तो उसके वेरिएबल का नाम डॉट आइटरेटर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इस IT वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट, वाइल IT ये जो आइटरेटर है ना, इसमें इट हैज नेक्स्ट एलिमेंट, जब तक इसमें नेक्स्ट एलिमेंट है तब तक हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करते जाना है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड प्रिंट व्हाट, प्रिंट प्रिंट व्हाट IT डॉट नेक्स्ट। जो भी IT में नेक्स्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करते जाना है। वाइल IT हैज नेक्स्ट एलिमेंट, वी हैव टू प्रिंट दैट नेक्स्ट एलिमेंट। दैट्स इट, बस। अब क्या होगा, एक एक एलिमेंट स्कैन होता जाएगा, जब तक इस आइटरेटर में नेक्स्ट एलिमेंट है तब तक ये प्रिंट स्टेटमेंट चलता रहेगा और वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, एक एक करके हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। और मुझे लग रहा है अभी हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट के वेरिएबल को क्रिएट किया हुआ है, तो हम लिंक लिस्ट को कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू को ओपन कर लेते हैं और बाकी सब कुछ हमारा सेम रहने वाला है। ठीक है, ये प्रायोरिटी क्यू को या लिंक लिस्ट को, दोनों को आइटरेटर यूज करके हम ऐसे ही आइटरेट करेंगे। तो इसका भी हम देख लेते हैं रिजल्ट, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू को हमने एनेबल कर दिया ना, उसको अनकमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे ऑटो सॉर्टिंग हो गई एलिमेंट की, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक है, तो ये तो था आइटरेटर यूज करके। आप फॉर ईच यूज करके भी एलिमेंट्स को आप प्रायोरिटी क्यू से रीड कर सकते हो। तो मैं इस आइटरेटर को कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप यूज करती हूँ। तो फॉर ईच के लिए क्या होगा, फॉर ईच ऑब्जेक्ट, ओ ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, इन दिस पी क्यू, ये जो हमारा क्यू का वेरिएबल है, दैट पी क्यू। तो इस पी क्यू में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक एक करके इस वेरिएबल में, इस ई में सेव होते जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं पी क्यू में एक एक करके इसमें सेव होते जाएंगे लूप के अंदर, और वो हम उनको प्रिंट कर लेंगे। बस सिंपल प्रिंट, ये जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है हमें उसको यहाँ पे प्रिंट करते जाना है। ठीक है, बस इतना ही करना है हमें। अब इसका आउटपुट देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, इसका आउटपुट भी सेम है, जो हमारा आइटरेटर यूज करके जो हमने स्कैन किया था, रीड किया था एलिमेंट्स को, उसका आउटपुट और फॉर ईच का आउटपुट, दोनों का आउटपुट यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आइटरेटर भी यूज कर सकते हो या फिर आप फॉर ईच भी यूज करके क्यू के एलिमेंट्स को आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, वो ये है कि प्रायोरिटी क्यू में हम सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही हम ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सिर्फ सेम टाइप का डेटा ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं अगर चाहूं कि मैं कोई कैरेक्टर ऐड कर लूं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू, अब मैं यहाँ पे एक अल्फाबेट मैंने ऐड कर दिया, कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है, ऐड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए नहीं हो पाया ना, यहाँ पे हमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, मतलब ये सिर्फ सेम टाइप का डेटा ही ये एक्सेप्ट कर सकता है। इस कैरेक्टर की जगह अगर हम यहाँ पे कोई नंबर डालें, 34 डाल दिया मैंने, ठीक है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है, यहाँ पे 34 ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे हम अगर कोई डिफरेंट डेटा डेटा टाइप डाल दे, जैसे कैरेक्टर हमने डाल दिया या कोई और डेटा टाइप डाल दे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू सिर्फ होमोजीनियस डेटा ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की जगह अगर हम यहाँ पे इसको लिंक लिस्ट कर दें, यहाँ पे मैं लिंक लिस्ट का वेरिएबल ओपन कर देती हूँ, कमेंट आउट करके प्रायोरिटी अनकमेंट कर दिया मैंने लिंक लिस्ट को, और प्रायोरिटी क्यू को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये अल्फाबेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। लेकिन प्रायोरिटी क्यू क्यू के बेस में केस में क्या होता है, वो सिर्फ सेम डेटा टाइप ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिंक लिस्ट हेट्रोजीनियस डेटा भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रायोरिटी क्यू और लिंक लिस्ट में। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर का तो है ही है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, इंसर्शन ऑर्डर वो ऑटो सॉर्टिंग हो जाती है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है। अब हम ऐसा करते हैं, तो सारा हमने प्रायोरिटी क्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक बार हम लिंक लिस्ट का भी छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो कर लेते हैं फॉर क्यू इंटरफेस। तो उसके लिए हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी मेथड्स हमने अभी प्रायोरिटी क्यू के लिए हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो सारे हम लिंक लिस्ट के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पैकेज पर राइट क्लिक किया हमने, देन न्यू क्लास, यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं लिंक लिस्ट डेमो, लिंक लिस्ट डेमो, और इसमें एक हम मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब जो भी मेथड्स हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया है, ऐड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो सारा हम अभी लिंक लिस्ट के लिए भी करेंगे। तो यहाँ से मैं ऐसा करती हूँ, ये सारा कोड कॉपी करके लिंक लिस्ट डेमो में लेके चलते हैं, फॉर ईच तक, और ये यहाँ से लिंक लिस्ट को अनकमेंट करके प्रायोरिटी क्यू को, लिंक लिस्ट को कमेंट कर दिया मैंने और प्रायोरिटी क्यू को अनकमेंट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्लास का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लिए ऐड मेथड यूज करके, और हमने यहाँ पे ऑफर मेथड यूज करके भी हमने एलिमेंट ऐड कर लिया। ठीक है, यही सारा हमने प्रायोरिटी क्यू के लिए भी किया था, और यहाँ पर हमने एक डिफरेंट डेटा टाइप भी ऐड किया है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस डेटा भी एक्सेप्ट करता है लिंक लिस्ट। ठीक है, और हमने लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, भी हमने सिर्फ ऐड और ऑफर मेथड दो ही इंप्लीमेंट किया है ऐड करने के लिए। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, ठीक है, लिंक लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया पीक्यू नाम से, और हमने ये एलिमेंट्स इसमें ऐड कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एलिमेंट एंड पीक मेथड। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड को ही अनकमेंट कर लेते हैं। ये हो गया एलिमेंट मेथड, और ये हो गया पीक मेथड। ठीक है, एलिमेंट मेथड और पीक मेथड हमने यहाँ पे दोनों को ही अनकमेंट कर लिया है। यहाँ पे हमें कमेंट राइट कर लेते हैं, दोनों को ही हम यहाँ पे एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, एलिमेंट को भी और पीक मेथड को भी। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं एलिमेंट मेथड टू एक्सेस एलिमेंट। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, एलिमेंट मेथड से भी 10 रिटर्न हुआ और पीक मेथड से भी 10 रिटर्न हुआ। बस डिफरेंस ये है कि एलिमेंट मेथड क्या करता है, इन केस अगर क्लियर है, कोई डेटा नहीं है, अगर डेटा नहीं है, लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है, तो क्या करेगा पीक मेथड, वो नल शो करेगा, और एलिमेंट मेथड क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर ईच लूप को हम जब थोड़ी देर के लिए हम क्लोज कर देते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट नीट लगे। तो हमने क्या किया, अभी हमने लिंक लिस्ट को यहाँ पे क्लियर कर लिया, एम्प्टी कर दिया।
खाली कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एलिमेंट मेथड और पीक मेथड दोनों को एग्जीक्यूट किया एक्सेस करने के लिए एलिमेंट को। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो हो गया है, एलिमेंट मेथड में हमें एक्सेप्शन थ्रो हो गया है। हम ऐसा करते हैं, पीक मेथड को हम ऊपर कर देते हैं, एलिमेंट मेथड के ऊपर राइट कर देते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब देखिएगा आउटपुट। तो पीक मेथड ने हमें नल रिटर्न किया, लेकिन एलिमेंट मेथड ने हमें यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। जब पीक मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो हमें यहाँ पे नल रिटर्न हुआ, लेकिन जब एलिमेंट मेथड एग्जीक्यूट हुआ तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पीक मेथड और एलिमेंट मेथड किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके बाद है रिमूव मेथड। रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, रिमूव एंड पोल। ठीक है, सेम इसमें भी है। पोल क्या करता है? पोल नल रिटर्न करता है इन केस क्यू इज एम्प्टी। अगर लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी है तो पोल मेथड क्या करेगा? वो नल रिटर्न करेगा। लेकिन रिमूव मेथड इन केस क्यू इज एम्प्टी या लिंक लिस्ट इज एम्प्टी तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पहले पोल मेथड ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, यहाँ पे रिमूव मेथड हमने रिमूव एलिमेंट फ्रॉम क्यू, यहाँ पे एलिमेंट 10 रिमूव हो गया। क्योंकि रिमूव कहाँ से होता है? हेड से रिमूव होता है। एक्सेस करना हो या फिर हमें रिमूव करना हो तो वो हेड साइड से होता है। तो हेड साइड पे क्या था? हेड साइड पे क्या था? 10 था ना हेड साइड पे। तो यहाँ पे ये 10 रिमूव हो गया, और 10 रिमूव होने के बाद जो लिस्ट बची वो ये बची। 10 रिमूव होने के बाद सिर्फ यही एलिमेंट्स बचे, 25, 47, 40 और ए। ठीक है, क्योंकि 10 तो हमने रिमूव कर दिया यूजिंग पोल मेथड। वही अगर क्यू क्लियर होता तो पोल मेथड क्या करता? वो नल रिटर्न करता। तो यहाँ पे हमने क्यू को क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि पोल मेथड कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये देखिए, अभी क्यू क्लियर कर दिया ना, तो यहाँ पे पीक मेथड और अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट मेथड भी कॉल किया है ना, इसलिए हमें यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो हो गया। हम इसको कमेंट कर देते हैं। अभी हम एक्सेस वाला कमेंट कर देते हैं। अब फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए, पोल मेथड ने यहाँ पे नल रिटर्न किया क्योंकि क्यू हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, जब क्यू को हमने क्लियर कर दिया तो यहाँ पे पोल मेथड ने नल रिटर्न किया। वही अगर पोल की जगह हम रिमूव मेथड यूज करते तो यहाँ पे हमें नल रिटर्न ना हो करके हमें यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होता। यहाँ पे हम रिमूव मेथड को हमने कॉल कर लिया रिमूव करने के लिए, और हमने यहाँ पे क्यू को एम्प्टी कर दिया। क्यू एम्प्टी है और हम यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव मेथड और पोल मेथड वर्क करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्यू के एलिमेंट को रीड करने के लिए हम आइटरेटर भी यूज कर सकते हैं और हम फॉर ईच भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रायोरिटी क्यू में आइटरेटर मेथड यूज किया था, ठीक उस तरीके से हम यहाँ भी लिंक लिस्ट में भी हम आइटरेटर मेथड यूज करके हम आइटरेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। बस हमें इसका पैकेज इंपोर्ट करना है, हमने इंपोर्ट कर लिया, और बाकी सारा कोड हमारा सेम ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पे ये क्लियर स्टेटमेंट को हम हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और ये रिमूव स्टेटमेंट को भी हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, और हम आइटरेटर मेथड यूज करके हम लिंक लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रीड करके प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए, सारे एलिमेंट्स को हमने वन बाय वन रीड कर लिया और प्रिंट कर लिया। अब आइटरेटर मेथड के अलावा हमारे पास फॉर ईच मेथड भी है। तो हम आइटरेटर मेथड को कमेंट कर देते हैं और हम फॉर ईच मेथड को ओपन कर देते हैं। इसको हमने अनकमेंट कर दिया। अब इसका आउटपुट भी सेम ही रहेगा आइटरेटर मेथड की तरह, जैसे हमारे प्रायोरिटी क्यू में था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यू के दोनों क्लासेस को हमने समझ लिया। प्रायोरिटी क्यू, जो भी क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करी, दो क्लासेस प्रायोरिटी क्यू एंड लिंक लिस्ट, हमने दोनों को अच्छे से समझ लिया, डिस्कस कर लिया। इनके जो भी कॉमन मेथड्स हैं हमने उनको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।